प्राचीन समय की रानी महारानियां अपने बालों में तेल लगाना केवल एक सौंदर्य क्रिया नहीं मानती थीं, बल्कि इसे एक पवित्र और नियमित संस्कार की तरह अपनाती थीं। उनके लिए बालों में तेल लगाना शरीर, मन और आत्मा तीनों की देखभाल का तरीका था। वे प्रायः सूर्योदय से पहले या संध्या के शांत समय में यह प्रक्रिया करती थीं, जब वातावरण शुद्ध और मन स्थिर माना जाता था। माना जाता था कि इस समय लगाया गया तेल अधिक गहराई तक असर करता है। तेल लगाने से पहले वे अपने बालों और खोपड़ी को साफ रखने पर बहुत ध्यान देती थीं। यदि बालों में धूल या पसीना होता, तो पहले हल्के गुनगुने पानी या जड़ी बूटियों से बने काले से सिर धोया जाता। इसके बाद प्राकृतिक तेल को हल्का सा गर्म किया जाता, ताकि उसकी तासीर बढ़ जाए। यह गर्माहट बहुत हल्की होती थी, बस इतनी कि तेल त्वचा में आसानी से समा सके। तेल लगाने की विधि बहुत धैर्य और प्रेम से की जाती थी। उंगलियों के पोरों से सिर की त्वचा पर धीरे धीरे मालिश की जाती, ताकि रक्त संचार बढ़े और जड़ों तक पोषण पहुँचे। यह मालिश तेज नहीं होती थी, बल्कि गोल गोल घूमती हुई, तालबद्ध और शांत गति से की जाती थी। कई बार यह काम दासियां करती थीं, जो इस कला में निपुण होती थीं, और कभी-कभी स्वयं रानी ध्यान की अवस्था में बैठकर यह करती थीं। तेल लगाने के बाद बालों को तुरंत नहीं धोया जाता था। वे घंटों तक या कभी-कभी पूरी रात तेल को बालों में रहने देती थीं, ताकि तेल की शक्ति पूरी तरह काम कर सके। इस दौरान बालों को लीली चोटी में बांध दिया जाता या खुले ही रखा जाता, जिससे बालों पर खिंचाव न पड़े। माना जाता था कि इससे बालों की जड़ें मजबूत होती है, लंबाई में वृद्धि होती है और प्राकृतिक चमक बनी रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तेल लगाते समय मन शांत और सकारात्मक रखा जाता था। रानी महारानियां इसे आत्मसंवाद का समय मानती थीं, जहां वे अपने विचारों को स्थिर करती और शरीर को विश्राम देती। इसी कारण उनके बाल केवल लंबे और घने ही नहीं होते थे, बल्कि उनमें एक अलग ही तेज और सौम्यता दिखाई देती थी, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। प्राचीन समय की रानी महारानियां बालों में तेल लगाने को जल्दी निपटाने वाला काम नहीं मानती थीं, बल्कि इसे धैर्य और अनुशासन से किया जाने वाला सौंदर्य संस्कार समझती थीं। वे तेल को बालों में कितनी देर तक लगाए रखती थीं, यह केवल समय का सवाल नहीं था, बल्कि मौसम, दिनचर्या और बालों की स्थिति पर निर्भर करता था। सामान्य रूप से वे तेल को कम से कम कुछ घंटों तक बालों में रहने देती थीं, ताकि तेल की गर्म तासीर और औषधीय गुण जड़ों तक अच्छी तरह पहुंच सकें। अक्सर ऐसा होता था कि सुबह या दोपहर में तेल लगाया जाता और उसे सूर्यास्त तक बालों में रहने दिया जाता। इस दौरान वे बालों को लीली चोटी में बांध लेती थीं या खुले ही रहने देती थीं, जिससे खोपड़ी पर दबाव न पड़े। माना जाता था कि इतने समय में तेल सिर की त्वचा को पोषण देता है, रक्त संचार बढ़ाता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। कई रानी महारानियां तो तेल लगाकर हल्की धूप में कुछ समय बैठती थीं, जिससे तेल और भी गहराई तक असर करे। कभी-कभी विशेष अवसरों पर या जब बालों को अधिक पोषण की आवश्यकता होती, तब वे रात भर तेल को बालों में लगाए रखती थीं। रात में तेल लगाकर सोना उनके लिए बहुत सामान्य बात थी। सोते समय बालों को हल्के कपड़े से ढक लिया जाता या मुलायम कपड़े पर सिर रखा जाता, ताकि तेल कपड़ों में न लगे और बाल सुरक्षित रहें। सुबह उठकर वे बालों को हर्बल जल या प्राकृतिक उपटन से धोती थीं, जिससे बाल साफ भी रहते और उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहती। तेल कितनी देर तक लगाया जाए, इसका निर्णय वे अपने शरीर और बालों के संकेतों से लेती थीं। यदि बाल रूखे या कमजोर महसूस होते, तो तेल को अधिक समय तक रखा जाता, और यदि मौसम बहुत गर्म होता, तो समय थोड़ा कम भी कर दिया जाता था। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तेल को जल्दी जल्दी धोया न जाए, क्योंकि वे मानती थी कि तेल को पर्याप्त समय मिले बिना बालों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसी नियमित और धैर्यपूर्ण आदत के कारण उनके बाल लंबे, घने और स्वस्थ बने रहते थे। प्राचीन समय की दानी महारानियां अपने बालों में तेल चुनते समय केवल सुगंध या चमक को नहीं देखती थीं, बल्कि यह समझती थीं कि कौन सा तेल बालों और खोपड़ी के लिए भीतर से काम करेगा। उनके लिए तेल किसी दुकान से खरीदी हुई चीज नहीं होता था, बल्कि घर में वैद्यों और दासियों की देखरेख में तैयार किया गया औषधीय लेप होता था। यही कारण है कि उनके बाल लंबे समय तक घने, काले और मजबूत बने रहते थे। सबसे अधिक उपयोग में तिल का तेल होता था, क्योंकि उसे गर्म तासीर वाला माना जाता था।
यह तेल सिर की त्वचा में गहराई तक समा जाता और बालों की जड़ों को शक्ति देता था। ठंडे मौसम में यह तेल विशेष रूप से लगाया जाता था ताकि सिर में ठंड न लगे और रक्त संचार ठीक बना रहे। गर्म प्रदेशों और गर्मियों में नारियल का तेल अधिक पसंद किया जाता था, क्योंकि यह ठंडक देता था और बालों की जलन तथा रूखापन दूर करता था। कई बार इन दोनों तेलों को आपस में मिलाकर भी प्रयोग किया जाता था ताकि संतुलित असर मिले। बालों को काला, चमकदार और मजबूत रखने के लिए आंवला तेल बहुत प्रिय था। महारानियां ताजे आंवले को कूटकर उसे तिल या नारियल के तेल में धीमी आंच पर पकवाती थीं, जब तक कि तेल में आंवले का पूरा रस और गुण न उतर जाए। इसी तरह ब्राह्मी और भृंगराज जैसी जड़ी बूटियां भी तेल में डाली जाती थीं। इन पत्तियों को पहले छाया में सुखाया जाता, फिर तेल में उबाला जाता और बाद में छानकर सुरक्षित रखा जाता था। माना जाता था कि यह तेल बालों को गिरने से बचाता है और मानसिक शांति भी देता है। तेल बनाने की प्रक्रिया में बहुत धैर्य रखा जाता था। लोहे या पीतल के बर्तन में तेल और जड़ी बूटियों को धीमी आंच पर घंटों पकाया जाता, ताकि तेल जल न जाए और औषधीय गुण नष्ट न हों। जब तेल का रंग और सुगंध बदल जाती, तब उसे ठंडा कर कपड़े से छान लिया जाता था। इसके बाद यह तेल मिट्टी या कांच के पात्र में भरकर रखा जाता, ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे। तेल लगाते समय महारानियां जल्दी नहीं करती थीं। उंगलियों के पोरों से धीरे धीरे मालिश की जाती थी। कभी कभी सिर के साथ साथ कानों और गर्दन तक भी तेल लगाया जाता था। उनका विश्वास था कि सही तेल और सही विधि से लगाया गया तेल केवल बालों को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर और मन को भी स्वस्थ रखता है। इसी संतुलित और प्राकृतिक जीवन शैली के कारण रानी महारानियों के बाल सौंदर्य। प्राचीन समय में रानी महारानियां अपने बालों में तेल लगाना केवल सजने संवरने के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र और नियमित परंपरा के रूप में करती थीं। वे मानती थीं कि बालों की सुंदरता मन की शांति और शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। इसलिए तेल लगाने का काम जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी तसल्ली और विधि के साथ किया जाता था। अक्सर सुबह स्नान से पहले या संध्या के समय शांत वातावरण में दासियां या स्वयं रानी अपने बालों को धीरे धीरे सुलहाती थीं। सबसे पहले लकड़ी की कंघी से बालों को खोलकर साफ किया जाता था ताकि सिर की त्वचा सांस ले सके। फिर शुद्ध प्राकृतिक तेल, जैसे नारियल तेल, तिल का तेल, आंवला तेल या जड़ी बूटियों से बना विशेष तेल हल्का गुनगुना करके लगाया जाता था। तेल को हथेलियों में लेकर सिर की जड़ों में उंगलियों से बहुत धीरे धीरे मालिश की जाती थी। यह मालिश सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे मन को शांत करने के लिए होती थी। तेल लगाते समय सिर के हर हिस्से पर ध्यान दिया जाता था, खासकर कनपटियों, माथे के पास और गर्दन के पीछे, ताकि रक्त संचार अच्छा रहे। इसके बाद बालों की लंबाई में तेल लगाया जाता था, जिससे बाल मुलायम, चमकदार और मजबूत बने रहें। कई बार तेल लगाने के बाद बालों को ढीली चोटी में बांध दिया जाता था या कुछ समय के लिए खुले छोड़ दिया जाता था, ताकि तेल अच्छे से असर करे। रानी महारानियां तेल को बालों में कई घंटों तक, कभी कभी पूरी रात भी लगाए रखती थीं। उनका विश्वास था कि धैर्य से लगाया गया तेल बालों की जड़ों को पोषण देता है, झड़ना कम करता है और बालों को लंबा व घना बनाता है। इस तरह तेल लगाना उनके लिए एक ध्यान जैसी प्रक्रिया थी, जिसमें शरीर, मन और सौंदर्य तीनों का संतुलन बना रहता था। आप चाहती हैं कि बाल घने, मजबूत और स्वस्थ बने, तो एक ही तेल काफी नहीं होता, बल्कि सही तेलों का संयोजन सबसे अच्छा असर देता है। फिर भी कुछ ऐसे तेल हैं, जिन्हें परंपरागत रूप से बालों को घना करने के लिए सबसे प्रभावी माना गया है। आंवला का तेल बालों की जड़ों को मजबूती देता है और नए बाल उगने में मदद करता है। इससे बाल काले, घने और चमकदार बनते हैं। नारियल का तेल बालों को गहराई से पोषण देता है और रूखेपन को दूर करता है, जिससे टूटना कम होता है और बाल घने दिखाई देने लगते हैं। भृंगराज का तेल बालों के लिए अमृत समान माना जाता है। यह जड़ों को सक्रिय करता है और बालों का झड़ना कम करता है। अरंडी का तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन यह बालों की मोटाई बढ़ाने में बहुत कारगर है, इसलिए इसे हमेशा किसी हल्के तेल के साथ मिलाकर लगाना चाहिए। तिल का तेल सिर की त्वचा को गर्माहट और पोषण देता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और बालों की वृद्धि में सहायता मिलती है। सबसे अच्छा तरीका यह है
कि नारियल तेल में थोड़ा सा अरंडी तेल और भृंगराज या आंवला तेल मिलाकर हल्का गुनगुना करके सप्ताह में 2 से 3 बार सिर की जड़ों में धीरे धीरे मालिश करें। नियमित उपयोग से बालों की जड़ें मजबूत होती है, झड़ना कम होता है और समय के साथ बाल अधिक घने और स्वस्थ दिखने लगते हैं। रानी महारानियां अपने बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक चीज़ों का ही उपयोग करती थीं। वे बालों में अलग अलग लेप बटालेई, देद लगाया करती थीं। नीचे पॉइंट में बताया गया है कि वे कौन कौन से लेप लगाती थीं। आंवला का लेप, सूखे आंवले को पीसकर या उबालकर बनाया गया लेप बालों की जड़ों को मजबूत करता था और बाल घने बनाता था। मेहंदी का लेप, मेहंदी को पानी, दही या हर्बल काढ़े में मिलाकर लगाया जाता था, जिससे बाल ठंडे, मजबूत और चमकदार रहते थे। रीठा का लेप, रीठा भिगोकर पीसकर लगाया जाता था, इससे सिर साफ रहता था और बाल झड़ना कम होता था। शिकाकाई का लेप, शिकाकाई का लेप बालों को प्राकृतिक रूप से साफ करता और जड़ों को ताकत देता था। भृंगराज का लेप, भृंगराज पत्तियों को पीसकर बनाया गया लेप बालों की वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता था। दही और बेसन का लेप, दही व बेसन मिलाकर लगाया जाता था, जिससे बाल मुलायम और घने होते थे। एलोवेरा, अमृत कुमारी का लेप, एलोवेरा का गूदा बालों में लगाने से नमी बनी रहती थी और बाल टूटते नहीं थे। ब्राह्मी का लेप, ब्राह्मी पत्तियों को पीसकर सिर में लगाया जाता था, जिससे बाल मजबूत और घने बनते थे। इन्हें रानी महारानियां सप्ताह में 1 या 2 बार लगाती थी और बाद में गुनगुने पानी या हर्बल काढ़े से बाल धोती थीं।